बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। सबसे पहला सवाल है, बाइक का पिस्टल और लाइसेंस पास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? जनाब, आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जिस बंदे का पिस्टल है और जिस बंदे के पास उसके पिस्टल का लाइसेंस है, सिर्फ वही बंदा उसे अपने पास रख सकता है। किसी दूसरे बंदे के पास कानूनी तौर पर कोई राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे बंदे का वेपन अपने पास रख ले या उसका लाइसेंस अपने पास रख ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। पकड़ा गया तो उसका पिस्टल भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी और उस बंदे के खिलाफ एक 13-20-65 की एफआईआर का अंदराज भी कर देगी। हाँ, एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप रिटेनर हैं, यानी कि आपके बाइक का लाइसेंस है और आप वहां पर लाइसेंस के अंदर रिटेनर हैं, तो फिर आप वेपन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक मखसूस लिमिट के अंदर रहकर, वो भी अपनी बाइक की मौजूदगी में। लेकिन अपने बाइक की गैर मौजूदगी में बेशक आप रिटेनर भी हैं, आप लाइसेंस को और वेपन को लेकर नहीं निकल सकते। अच्छा जी, दूसरा सवाल शामिल करेंगे। जनाब, अगर मालिक मकान किराएदार की बिजली चोरी कर रहा है और सिक्योरिटी भी वापस करने से इनकारी हो, तो किराएदार के पास क्या कानूनी रास्ते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर मालिक मकान बिजली चोरी करता है और आपको इस हवाले से पता है, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर महकमा बिजली को इतला करें, मतलब कि वापडा वालों को इन्फॉर्म करें कि जी ये फलां बंदा फलां जगह से इस तरीके से बिजली चोरी कर रहा है, या आप अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके वहां पर कंप्लेंट फाइल करें। तो बहरहाल अगर मालिक मकान बिजली चोरी कर रहा है तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप महकमे को इन्फॉर्म करें। और रही बात दूसरी के सिक्योरिटी वापस ना करना वगैरह, देखिए मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो भी इश्यूज होते हैं उसका हल है रेंट ट्रिब्यूनल के पास। आप रेंट ट्रिब्यूनल की कोर्ट में जाएं, वहां पर एक एप्लीकेशन दें, जो भी आपके ग्रीवियंसेस हैं मालिक मकान के साथ, वो अदालत ही हल करेगी। किसी दूसरी अथॉरिटी के पास इसका इख्तियार नहीं है। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पूछना था कि हम पेरेंट्स यूरोप में होते हैं कि हम अथॉरिटी लेटर के जरिए अपने बच्चों का बे फार्म बनवा सकते हैं? जनाब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि माँ और बाप पाकिस्तान में अगर मौजूद ना हो, वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हों, बच्चे पाकिस्तान में हों, तो क्या बच्चों का बे फार्म बनवाया जा सकता है या किस तरह से बनवाया जा सकता है? या अगर अथॉरिटी लेटर वालिदैन पाकिस्तान में भेजें तो उस अथॉरिटी लेटर के जरिए से बनवाया जा सकता है कि नहीं बनवाया जा सकता? देखिए, इस तरह की अगर सूरत हाल बन जाए तो अथॉरिटी लेटर के जरिए से बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी पेरेंट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो एक अथॉरिटी लेटर तैयार करें, जो भी बच्चे उनके पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके कवायद दें, मतलब उनका नाम, वल्दियत, तरीक पैदाइश वगैरह वगैरह, इन ये तमाम तर डिटेल लिख के वालिद और वालदा अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ अटैच करें, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट साथ अटैच करें, पाकिस्तानी एम्बेसी से उसकी तस्दीक करवाएं। पाकिस्तान में जो कोई भी उनका भाई बहन माँ बाप कोई रिश्तेदार उसके नाम पे वो एक अथॉरिटी लेटर भेजें, तो वो बंदा जिसके नाम के ऊपर अथॉरिटी लेटर आएगा, वो अपने असल शनाख्ती कार्ड को साथ लेकर नादरा के ऑफिस में जाए, वहां अप्लाई करे, उसको एक फॉर्म मिलेगा, उसकी किसी भी गस्टेड ऑफिसर से, जो कि 70वें ग्रेड का ऑफिसर हो या उससे जायद का हो, उससे उसकी तस्दीक करवाए और वो फॉर्म नादरा में जमा करवा दे। तो इस प्रोसेस के साथ बड़ी आसानी के साथ बच्चे का बे फॉर्म बनवाया जा सकता है। अब यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर वालिदैन पाकिस्तान में मौजूद हों, मतलब बच्चे के पास हों, अगर वो बच्चे का बे फॉर्म बनवाना चाहें तो वो किस तरीके से बनवा सकते हैं? इसके भी दो तरीके हैं कि अगर माँ बाप दोनों मौजूद हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और अपना शनाख्ती कार्ड लेकर नादरा के ऑफिस में जाएं, अप्लाई करें और उन्हें किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से उस फॉर्म की तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक की तरफ से, पेरेंट्स में से एक की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और दूसरा उसकी तस्दीक कर देगा। किसी भी दूसरे ऑफिसर से उसकी तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ एक तीसरा सवाल ये पैदा होगा कि माँ और बाप में से कोई एक मौजूद है लेकिन दूसरा मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? तो फिर फर्ज कर लें कि बाप मौजूद है, वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या उसका स्कूल सर्टिफिकेट वो अपने साथ लेके जाएगा, उसे नादरा के ऑफिस में जाके अप्लाई करे, उसे एक फॉर्म मिलेगा। अब जबकि वालिदैन में से कोई एक जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो गेस्टेड ऑफिसर से, मतलब कि 17वें ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से उसकी तस्दीक लाजमी तौर पर करवाए, क्योंकि वो तस्दीक अगर नहीं करवाएगा तो उसका फॉर्म जमा नहीं होगा। अगर एक जाएगा तो तस्दीक करवा के फॉर्म नादरा में जमा करवा दें,
तो इस प्रोसेस के साथ बच्चों का बे फॉर्म बन जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।